अच्छा सर, ये बताइएगा, ये जो वफाक में केयर टेकर सेटअप है जिसमें अभी फवाद हसन फवाद साहब भी शामिल हुए हैं, इस पे भी कोई कंसर्न्स हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कोई डिस्कशन हुई है? क्योंकि आपके बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत जो है इस काबीना में ज़्यादातर लोग मुस्लिम लीग नवाज के हैं। इसी में बिल्कुल इसका जिक्र हुआ है, इसका कंसर्न लोगों ने शो किया है कि ऐसा लग रहा है कि वफाक में कैबिनेट है वो PMLN की है, केयर टेकर कैबिनेट भी और मिनिस्टर्स भी। तो ये तो कंसर्न बिल्कुल CEC में शेयर हुआ है और लोगों ने इस पे काफी बात की। अच्छा मानवी वाला साहब, ये भी बताइएगा, आपके बड़े इत्तेहादी हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है जिसके बाद उन्होंने इंतखाबात में ताखीर का सारा मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डाल दिया है और उनका ये कहना था कि इंतखाबात पहले हो जाने थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह ख्याल था कि पहले हुकूमत साजी की जाए और हुकूमत में शामिल हुआ जाए। भाई मैं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मौलाना साहब ये कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की मीटिंग हुई थी और हमने उनको नॉमिनेट किया था एज प्राइम मिनिस्टर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम रोक रहे हैं? ये सारी पहल तो PMLN की तरफ से हुई थी। तो ये कहना मौलाना साहब को कि हमने मना किया कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल मैं तो समझता हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर दी है उन्होंने। या तो वो उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उनको आइडिया ही नहीं था कि क्या हो रहा है। अच्छा सर, आप की पार्टी के सीनियर लीडर हैं शेरी रहमान साहिबा, उन्होंने ये कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इन्होंने सबसे ज्यादा वजारतों का तकाजा किया था। आप चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब से होने वाली जो उस वक्त की अहम मुलाकातें हैं उन मुलाकातों का भी हिस्सा रहे हैं, क्या मौलाना साहब की ऐसी कोई ख्वाहिश थी? बिल्कुल सही कह रही हैं शेरी रहमान, बिल्कुल सही कह रही। अच्छा। उन्होंने सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट वजारतें खुद अपने लिए मांगी। तो ये कहना आप जी हम चाहते थे और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी, मैं समझता हूँ ये मौलाना साहब गलत बात कर रहे हैं, उनको नहीं करनी चाहिए ये बात। अच्छा ये भी बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चंद रोज कबल इंतखाबात की तारीख का मुतालबा किया, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी कि पहले मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होंगी, हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात की तारीख की बात होगी। तो एक इम्पैक्ट ये इससे जनरेट हुआ कि शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब में। तो अभी CEC के अंदर ऐसी कोई डिस्कशन हुई है, कोई क्लैरिटी आई है इस मामले पर? देखिए बिल्कुल कोई इख्तलाफात नहीं है, क्लैरिटी नहीं थी। और CEC में फारूक नाइक साहब ने पूरी ब्रीफिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ECP के रूल्स के ऊपर, हर चीज के ऊपर कि कहाँ क्या चीज होने से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, इलेक्शन नहीं हो सकते। आपको याद होगा 2018 में हम स्पेशल तरमीम लाए थे कि 2017 के जो सेंसस हुए हैं या जो पुराने सेंसस हैं हम उसी पे इलेक्शन करवाएंगे, तब जाके 2018 में इलेक्शन हुए थे, अदरवाइज इलेक्शन नहीं होते, 2018 में डिले हो जाते। तो अब जो होने वाले हैं अगर वो नहीं होंगे तो फिर आपको आईनी तरमीम चाहिए दोबारा इलेक्शन कराने के लिए। तो आईनी तरमीम अब कहाँ से होगी, असेंबली ही नहीं है। तो ये सारे मसाइल हैं जो फारूक नाइक साहब ने लीगल साइड पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी हैं और वो सही थी। तो ये क्लैरिटी की जरूरत थी जो पहले हो नहीं रही थी और मेरा ख्याल इस CEC में वो क्लैरिटी हो गई। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, ये जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और उसमें इंतखाबात की तारीख भी तजवीज़ की है, आप सदर ममलिकत किस खत को कैसे देखना है? देखिए वो तो अलवी साहब कोशिश कर ही रहे थे, पहले भी कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी तरीके से इलेक्शन की डेट दे दूं, मगर अब जो अमेंडमेंट की है और जो नया कानून है उसके तहत तो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा डेट। उन्होंने जो लेटर भी लिखा है उन्होंने अपॉइंट करना है किसी को, इस पे भी ब्रीफिंग दी थी फारूक नाइक साहब ने कि उनका मैंडेट उनकी डेट देना, वो अपॉइंट कर सकते हैं कि जी आप इलेक्शन की डेट दें, वो ये कह सकते हैं, बट वो ये नहीं कह सकते कि इस दिन इलेक्शन हो। बहुत शुक्रिया सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।